मैं आराधना शर्मा, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़। आज आपको मैं कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रत्येक सजीव प्राणी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिका का बना होता है। कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्म एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। कोशिका में अनेक आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। यह सभी जैविक क्रियाएं अर्थात जीवन संबंधी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। संपूर्ण कोशिका एक झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। एक कोशिका के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, इसे हम रक्षात्मक आवरण भी कहते हैं। यह बाहर की तरफ पाया जाता है, जिसकी मोटाई 10 मिलीमाइक्रोन होती है। यह अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है। इसके द्वारा विशेष पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस झिल्ली का निर्माण 50% वसा और 50% प्रोटीन से होता है। वसा का जो 50% हिस्सा होता है, वह मुख्यतः फास्फोलिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ अनेक उभार होते हैं, जिनको हम माइक्रोवलय कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के कार्य, सबसे पहले यदि हम देखें तो कोशिका सुरक्षा का कार्य करती है। अंदर की वस्तुओं को बाहर जाने से रोकती है, बाहर की वस्तु को अंदर जाने से रोकती है। लेकिन यदि कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तो उसे बाहर निकाल देती है। कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थों को ग्रहण करना, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम भी करती है। केंद्रक, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। कोशिका के द्रव्य के मध्य में एक ठोस, स्पष्ट, गोलाकार एवं अंडाकार संरचना होती है। यह एक आवरण से ढकी रहती है, जिसे हम कोशिका आवरण कहते हैं। यह झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसमें 30 से 100 मिलीमाइक्रोन के छेद होते हैं। इसी में से होकर कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य में प्रवेश करते हैं। केंद्रक के मध्य में अर्ध ठोस, गाढ़ा, लसलसा पदार्थ होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस व प्रोटीन के जटिल कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। केंद्रक के मध्य में पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो आपस में मिलकर एक जाल जैसी रचना बनाती हैं, जिसे हम क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। प्रत्येक धागे को क्रोमोनिमा कहा जाता है। कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमोनिमा अलग हो जाता है, तब इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है। केंद्रक के कार्य, कोशिका का विभाजन करना, आनुवांशिक गुणों को आगे भेजना, प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया, यह प्रकृति में ठोस, दानेदार, सूक्ष्म छड़ के समान दिखाई देते हैं। एक कोशिका में इनकी संख्या 50 से लेकर 5000 तक होती है। यकृत, वृक्क और हृदय में इनकी संख्या ज्यादा होती है। युवा अवस्था में इनकी संख्या ज्यादा होती है। कैंसर रोगी में ये नहीं के बराबर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण वसा एवं प्रोटीन से होता है, जिसमें 60 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड और 0.5% आरएनए होता है। कुछ मात्रा में डीएनए भी उपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण करके खाद्य ऊर्जा को ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में काम आती है, अर्थात एडीपी को एटीपी में बदल देती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे आवरण द्वारा ढका रहता है। दोनों आवरण के मध्य स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान और इसमें भरे द्रव को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल द्रव कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य में कई उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इसके भीतर राइबोसोम, प्रोटीन व एंजाइम पाया जाता है।
कोशिका द्रव्य यह अर्ध पारदर्शक, कलात्मक एवं जाली नुमा होता है। यह प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण एवं विटामिन का बना होता है। इसमें कई प्रकार के सजीव एवं निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं। यह एक कॉलॉइडल पदार्थ होता है। इसे सजीव होने के लिए 18% जल का होना अनिवार्य है। जब यह तरल होता है तो सोल, और जब जेली जैसा होता है तो इसे हम जेल कहते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम। यह माइटोकॉन्ड्रिया से भी छोटे अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के बाहर चिपके रहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से एवं अंतःप्रद्रव्यीय नलिका के बाहर की तरफ चिपके रहते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक अम्ल की मात्रा बराबर होती है। यदि शरीर में पोषक तत्वों की संख्या में कमी हो जाती है तो इनकी संख्या में भी कमी हो जाती है। राइबोसोम में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन अणु होने के कारण इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। लाइसोसोम यह कोशिका में छोटी छोटी गोलाकार संरचना के रूप में पाई जाती हैं। इनका औसतन व्यास 0.05 मिली माइक्रोन होता है। इसमें 36 प्रकार के जल अपघटित एंजाइम पाए जाते हैं। यह एंजाइम प्रोटीन, कार्बोज, वसा, फॉस्फोलिपिड का अपघटन करके उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। यह कोशिका की विभिन्न संरचनाओं का पाचन और अपघटन करते हैं। अतः इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब भी किसी पदार्थ का अपघटन होता है तो वह लाइसोसोम के संपर्क में आता है, जिससे झिल्ली टूट जाती है। लाइसोसोम उस पदार्थ को निगल जाता है। कभी कभी लाइसोसोम का विनाश भी हो जाता है। गाल्जिकाय यह धागे की तरह जाल जैसी रचना है। यह स्रावी कोशिका में अधिक विकसित होती है। इसका मुख्य कार्य स्राव करना होता है। यह बहुशर्करा श्लेष्मा व पैक्टिन संश्लेषण में सहायता करता है। सेंट्रोसोम यह केंद्रक के एक तरफ पाया जाता है। यह कोशिका के विभाजन का केंद्र होता है। इसके अंदर एक जोड़ी बेलनाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम सेंट्रिओल कहते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा सेंट्रोसोम 2 भागों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। यह झिल्लियों का एक जाल है जो गोलाकार, वेसिकल और नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहता है। यह वैसे तो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस एवं स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण अधिक होता है उसमें इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला रुक्ष पृष्ठ वाला और दूसरा चिकने पृष्ठ वाला। रुक्ष पृष्ठ, इसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं वो ही राइबोसोम कहलाती हैं। यह उन स्थानों पर अधिक पाई जाती हैं जहां प्रोटीन का निर्माण अधिक होता है। चिकने पृष्ठ वाली, इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। यह मुख्य रूप से परिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं, रेटिना की वसा कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका दोहरे स्तर की बनी होती है। यह रचना में प्लाज्मा झिल्ली जैसी ही होती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यह 4 से 5 मिली माइक्रोन मोटी होती है। इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें अपारदर्शी द्रव भरा रहता है। यह कई रूपों में पाई जाती है: नलिका, सिस्टनी और पुटिकाएं। नलिका, यह एक अशाकित नलिका विभिन्न व्यास वाली होती है। उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉइड और हार्मोन का निर्माण अधिक होता है। सिस्टनी, यह लंबाकार, चपटे, अशाखित पुटिका जो समानांतर लगी रहती है, जिनकी मोटाई 40 से 50 मिली माइक्रोन होती है। यह उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन का निर्माण होता है। पुटिकाएं, यह वृत्ताकार, गोलाकार अथवा अंडाकार होती है। इनका व्यास 25 से 500 मिली माइक्रोन होता है। जहां प्रोटीन निर्माण अधिक होता है वहां यह अधिक पाई जाती है। इनके कार्य यदि हम देखें, यह फॉस्फोलिपिड, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल के उपापचय में सहायक होती हैं।
यह कोशिका झिल्ली का निर्माण भी करती हैं, जैसे केंद्रक झिल्ली। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करती हैं। यह ग्लाइकोजन के उपापचय में सहायता करती हैं। यह कोशिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान भी करती हैं।